एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ आपको। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठाकर देख लेना यूट्यूब पर, आपको उनमें एक बात कॉमन जरूर मिलेगी। वो हमेशा मैथ के हर एक चैप्टर के नोट्स जरूर बनाते थे। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपसे एक और नई वीडियो में। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं सीधे सीधे आपको बता दे रहा हूँ कि मैं बताऊंगा कि आप कैसे 20 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करके आओगे मैथ्स में। इससे पहले मैंने 3 स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है। मैंने किसी के अंदर भी ये नहीं बोला कि आप किस तरीके से पूरे में से पूरे ला सकते हो। नहीं, पूरे में से पूरे मैं पिछली 3 स्ट्रेटेजी वीडियो में किसी में नहीं बताया। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर नहीं दिखे तो देख लेना जाके। लेकिन मैथ की वीडियो में मैं स्पेशल आपको बता रहा हूँ कि 20 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करके आओगे। देखिए, स्ट्रेटेजी शुरू करने से पहले या फिर बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और ये बात आपने कभी ना कभी तो बचपन में किसी न किसी टीचर से जरूर सुनी होगी। सब कहते हैं कि भाई मैथ्स को रटो मत, मैथ्स को समझ के पढ़ो। ठीक है, सब यही बात कहते थे कि भाई मैथ्स को रटो मत, मैथ्स को रटो मत, समझ के पढ़ो। मैं इस चीज को ना बिल्कुल जड़ से समझना चाहता था, इसको मूल समझना चाहता था कि है क्या आखिर, मतलब लोग बाग रटते क्यों है मैथ्स को, आखिर कारण क्या है। तो जब मैंने थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करी, यूट्यूब पे इधर उधर वीडियो देखा, तो मुझे एक बात पता लगी। हमारा दिमाग जो होता है ना दोस्त, ये साइकोलॉजी है, ये बात साइकोलॉजिकल बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुनेगा तसल्ली से। जो हमारा दिमाग होता है ना दोस्त, वो एक चीज को जब रटता है, जब उसको ये लगता है कि अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब हमारे दिमाग को जब ये लगता है कि यार इस चीज को समझने में जोर पड़ रहा है, हमारे दिमाग पे जोर पड़ रहा है, उसको मेहनत करनी पड़ रही है, तो तब उस स्थिति में हमारा दिमाग क्या करता है कि आसान रास्ते पे जाने के लिए उस चीज को रटना शुरू कर देता है, ताकि मेहनत से बच जाए हमारा दिमाग। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसा टीचर हमें मिल जाए जो हमें आसानी से किसी भी चीज को फील करवा सके, महसूस करवा के पढ़वा सके, मतलब वो चीज हमारे समझ में भी आ जाएगी। अब अगर हमारे दिमाग को समझ में आ गई आराम से, तो वो रटना ही छोड़ देगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर हम ऐसे टीचर पकड़ ले, कोई ऐसे टीचर से पढ़े जो हमें अच्छी तरीके से समझा सके, तो हमारा दिमाग जो है वो मैथ को अपना आप ही रटना छोड़ देगा। तो मैं आपके सामने एक ऐसी स्ट्रेटेजी आप बताऊंगा, एक ऐसी टीचर्स को आपके सामने दिखाऊंगा जो आपको मैथ्स को बिल्कुल खोल के रख देंगे। यकीन मानिए, जितना मैं कहता हूँ बस उतना पढ़ लीजिए, आपको कोई भी मैथ्स के अंदर हराने वाला पैदा नहीं हो रहा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बांटा है। पहला तो है नंबर सिस्टम, जो संख्या पद्धति होती है, उस चैप्टर के लिए स्पेशल टीचर है। और जो बाकी चैप्टर है, जैसे कि औसत हो गया, लाभ हानि हो गया, समय दूरी चाल हो गया, इन सब के लिए एक अलग टीचर है। क्योंकि मैंने एक बात देखी है दोस्तों कि किसी टीचर का कोई चैप्टर स्ट्रॉन्ग होता है और किसी और टीचर का कोई और चैप्टर स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्यों ना जिस टीचर का जो बढ़िया चैप्टर है वहां से वो पढ़ ले और बाकी से दूसरा पढ़ लेंगे, दोनों का फायदा हो जाएगा। तो मैंने इसी चीज को देखते हुए सबसे पहले बात करता हूँ नंबर सिस्टम की। देखिए, नंबर सिस्टम अगर आपको पढ़ना है ना, तो अंकित भाटी सर है, एक रोजगार अंकित चैनल है, तो वो पहले बनाते थे वीडियो। आज की लेटेस्ट वीडियो की बात नहीं कर रहा, जब कभी व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे तो उनका एक नंबर सिस्टम का एक सीरीज है, नंबर सिस्टम की जाके वीडियो देख लेना। डिस्क्रिप्शन में सभी चीजों का लिंक दे दूंगा, बार बार नहीं बता रहा, सभी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। देखिए मेरी बात सुनिए, आपको केवल नंबर सिस्टम की क्लास लेनी है वहां से। देखिए, मैंने और क्लास उनकी ली नहीं, मुझे नहीं पता वो अच्छी है, बढ़िया है, कैसी है, लेकिन अगर आपका मन करे तो दूसरी क्लास भी देख लेना, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन मैंने नहीं ली, ईमानदारी से बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा था और जगह से पढ़ा। मैं ये कह रहा हूँ 25-30 वीडियो देख ली मैंने, 25-30 यूट्यूबर से पढ़ चुका था मैं नंबर सिस्टम, लेकिन मुझे किसी का समझ नहीं आया। अंकित भाटी सर ने इतना बढ़िया तरीके से तसल्ली से समझाया, पहले झटके में समझ में आ गया और अपने मेरे दिमाग ने रटना ही छोड़ दिया नंबर सिस्टम को। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूँ, आप अंकित भाटी सर से आप नंबर सिस्टम चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा। अब बाकी जो चैप्टर है ना मैथ्स के लिए, उनके लिए एक सर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, लेकिन वो एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए पढ़ाते हैं। अब आप सोचोगे यार वे तो वाई ग्रुप का पढ़ाते हैं, यूपी कांस्टेबल का मैथ तो अलग होगा। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एयरफोर्स की भी तैयारी करी थी। यूपी पुलिस का और एयरफोर्स का जो वाई ग्रुप का एग्जाम है ना, मैथ का लेवल बिल्कुल सेम है, 19-20 का अंतर होता है ना, वो भी नहीं है दोस्त। बस एयरफोर्स के अंदर 2-3 चैप्टर अलग से है, जैसे प्रोबेबिलिटी वगैरह है, उनको आप छोड़ देना। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जिसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, ये 2-3 चैप्टर है, इनको छोड़ देना। बाकी जो चैप्टर है सारा सिलेबस सेम है, यू एयरफोर्स वाई ग्रुप का और पुलिस कांस्टेबल का। और आप ये मानिए कि हम कांस्टेबल का पढ़ रहे हैं, हम एयरफोर्स का पढ़ ही नहीं रहे, आप ये समझ के पढ़िए। अरे जब मैंने वहां से पढ़ के यूपी पुलिस का पेपर निकाल देता हूँ, आप एक बात सोचिए, जब मैंने एयरफोर्स की तैयारी करी, अब मैं यूपी पुलिस का पेपर कैसे सोल्व कर रहा हूँ, इसका मतलब भाई सिलेबस सेम है, जब भी तो मैं सोल्व कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको वो लिस्ट रिकमेंड कर रहा हूँ। और यकीन मानिए, जिस तरीके से, जिस तबीयत से तरीके से पढ़ाया ना सर ने, भाई मजा ही आ गया। मतलब मजे मजे में सारा मैथ फील करवा दिया भाई, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे।
तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आप अपना जो बाकी का जो चैप्टर है सेक्शन नंबर सिस्टम को छोड़ दीजिए, बाकी जो मैथ है आप प्लीज वहां से पढ़ लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बड़े मजे की बात बताता हूँ आपको, आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठाकर देख लेना यूट्यूब पर, आपको उनमें एक बात कॉमन जरूर मिलेगी, वो हमेशा मैथ के हर एक चैप्टर के नोट्स जरूर बनाते थे। और इसी तरीके से मैंने भी किया था, मैं चैप्टर वाइज जैसे एक चैप्टर पूरा किया उसके बाद में एकदम से उसके नोट जरूर बनाता था। जैसे मैं अभी आपको उदाहरण के तौर पे दिखाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ये देखिए मैं किस तरीके से अपने नोट्स बनाता था, मार्कर से बिल्कुल हाईलाइट करके, मतलब ऐसे नोट्स बनाओ कि एक बार बनाने के बाद दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े उसको, इतने प्यार से तरीके से बनाओ कि एक बच्चा भी समझ जाए उनको। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्त प्लीज नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट से होता क्या है, चीज आपके दिमाग से प्रोसेस होके, आंख से प्रोसेस होके, हाथ से फिर पेपर पे जाती है। जब 4 तरह के सिग्नल मिलते हैं तो उसके बाद में जो आपके मन में जो प्रोसेसिंग होती है ना, जो आपके मन में वो चीज याद रहती है, उसका मजा ही अलग है। इसलिए नोट्स बनाए जाते हैं दोस्त, ठीक है, ताकि चीज और क्लियर हो आपके दिमाग में। तो इसलिए आपको कहता हूं कि प्लीज नोट्स जरूर बनाइएगा, एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। और जितनी भी मैंने आपको ये वीडियो बताई है ना पीछे, कम से कम 3 या 4 बार सभी वीडियो देखनी है, जब भी आपको उनका फायदा होगा पूरा। और देखिए अब मैं बात करता हूँ बुक की, कि बुक कौन सी पढ़े। देखिए मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ, सबसे पहले आपको लेक्चर लेने हैं, उसके बाद में नोट्स बनाने हैं, उसके बाद में कहीं जाके आपको प्रैक्टिस करनी है तसल्ली से। पहले जो थ्योरी सेक्शन है ना उसको बिल्कुल तसल्ली से क्लियर कर लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ बुक की। देखिए एक बुक आती है, ये डॉक्टर RS अग्रवाल और S शांत दोनों ने कंबाइन बनाई है बुक, ये वस्तुनिष्ठ अंक गणित। ये एक ऑफलाइन टीचर थे मेरे, थे क्या अभी भी है, उन्होंने बताया था मुझे कि भाई ये बुक ले लो। और याद रखना इसका आपको ऑब्जेक्टिव वाला लेना है, ऑब्जेक्टिव एडिशन में, तो जिसके अंदर टिक मार्क वाले होते हैं ना, ऑप्शन होते हैं। एक तो होगा थ्योरी वाला, एक होता है ऑब्जेक्टिव वाला, इसके अंदर ऑप्शन भी होता है, बिल्कुल क्वेश्चन पेपर की तरह लगती है ये बुक की। तो आप मैं दिखा देता हूँ कैसे अंदर से। देखिए ये देखिए इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो ये वाली ले लेना, यकीन मानिए इससे बेस्ट बुक कोई नहीं है यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस से एक लेवल ऊपर ही है ये बुक, ताकि अगर थोड़ा घुमा फिरा क्वेश्चन भी आने लगा तो आप उसको कवर कर ले जाओ। तो मेरे हिसाब से तो यूपी पुलिस के लिए सबसे बेस्ट बुक यही है। मैंने इस बुक को 3-4 बार सोल्व कर रखा है, विश्वास मानिए मेरी बात का, 3-4 बार इस बुक को मैंने पूरा सोल्व कर रखा है और तसल्ली से के क्वेश्चन रटा हुआ है अब तो। मतलब इतनी आदत पड़ी है क्वेश्चन कर करके, अब तो आंसर भी याद हो गए बहुत से क्वेश्चन के। तो मुझे इसलिए कह रहा हूँ कोई भी एक बुक पकड़ लीजिए, उसको 3-4 बार रगड़ डालिए एग्जाम होने तक, वही है मूल मंत्र सक्सेस होने का मैथ्स के अंदर। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो, जिस तरीके से मैं पढ़ाई करता था। और आज देखिए ज्यादा तो मैं बड़ा कहता नहीं, लेकिन हाँ यूपी पुलिस लेवल का आप कोई सा भी मैथ्स का क्वेश्चन मुझे दे दीजिए, शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो मुझसे ना हो। क्योंकि देखिए सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी इतना तगड़ा टूल है, इतना खतरनाक हथियार है, आप इससे किसी को भी धराशायी कर सकते हैं। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अब बात करते हैं बोनस टिप की। जो बच्चे आखिर तक रुके हैं उनके लिए मिलेगी एक बोनस टिप। देखिए बोनस टिप ये बहुत काम की है। देखिए मैं आपको पहले ही सचेत कर देता हूँ, पहले ही वार्न कर देता हूँ। आजकल ना एग्जामिनर लॉजिक के क्वेश्चन कम पूछने लगा है, क्योंकि हर कोई प्रैक्टिस करके जा रहा है आजकल लॉजिक। इसलिए आजकल एग्जामिनर जो है आपके साथ में कैलकुलेशन से खेलता है, ताकि आप कैलकुलेशन में भी चल जाओ, आपका पेपर खराब हो जाए, टाइम कम बचे आपके पास में। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। आपने इसका उदाहरण UPSI में भी देखा होगा, क्वेश्चन बच्चों के समझ तो आ रहे थे, लॉजिक भी सिंपल था, लेकिन उसके अंदर जो कैलकुलेशन थी भाई वो बड़ी खतरनाक थी। पता नहीं क्यों मेरा मन भी कह रहा है कि इस बार यूपी पुलिस के एग्जाम के अंदर भी 3 से 4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव दे सकता है वो। इसलिए पहले से ही मैं आपको एक बोनस टिप के तौर पर मान लीजिए, प्रैक्टिस करके जाइएगा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस की, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस के टच में रहिएगा। उससे क्या होगा, आपको आदत पड़ जाएगी कैलकुलेटिव क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो बस ये थी मेरी बोनस टिप, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो मिलता है कभी आगे और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।